गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट क्लास में हमने लेसन 1 स्टार्ट किया था अपने कंप्यूटर का, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। मतलब आज जो हमारे पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, पहले के समय में वो किस तरह के हुआ करते थे। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से इम्प्रूवमेंट होती गई। ठीक है, ये सब हमने अभी तक इस लेसन में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं उस लेसन में। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा पूरा। ठीक है, और सिलेबस मैंने आपको सेंड कर ही दिया है, उसको आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, हम लेसन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने ये सब पढ़ लिया था, अबेकस पढ़ लिया, नेपियर बोन्स भी पढ़ लिया हमने, पैस्केलाइन भी पढ़ लिया, जैकवर्ड लूम भी पढ़ लिया था, बेबेज इंजन भी पढ़ लिया हमने, हॉलेट सेंसन मशीन भी पढ़ लिया। और हमें पढ़ना है यहाँ से मॉडर्न कंप्यूटर डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको पढ़ने। अब चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर डिवाइसेस मतलब एक तो जो कंप्यूटर थे, हमने थोड़ी देर पहले इनके नाम लिया, इस तरह के डिवाइसेस थे जो कि मशीन से चलते थे। ठीक है, पावर चाहिए होती, लेकिन जो मॉडर्न कंप्यूटर डिवाइसेस थे, ये कुछ काम थोड़ा बहुत अपने आप भी करने लग गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या था इनके बारे में, क्या लिखा है इनके बारे में। द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एबीसी। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बना उसका क्या नाम था? एबीसी। The Athens of Berry computer was the first automatic electronic digital computer। ठीक है, तो ये कंप्यूटर था एबीसी। क्या फुल फॉर्म है इसकी? एटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। द एटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर वॉज लेटर नेम्ड एज एबीसी, और बाद में इसका नाम एबीसी कर दिया गया। इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप टू यूज वैक्यूम ट्यूब्स इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल स्विचेस। It was designed by John V. Atenscroft and Clifford E. Berry. It used the binary number system like a modern computer। ठीक है, अब जो ये कंप्यूटर था, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था, ये कुछ कुछ आज के जो कंप्यूटर काम करते हैं उस तरह से काम करता था। ठीक है, इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको खुद नहीं करना पड़ता था, काम अपने आप होता था इसके अंदर। ठीक है, अभी डिटेल में आप समझ नहीं पाएंगे वैक्यूम ट्यूब्स इन सब चीज़ के बारे में, इसलिए आप ऊपर ऊपर से समझ लिया अभी कि जो फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था एबीसी था। क्लियर है? चलिए, हार्वर्ड मार्क वन। अगला कंप्यूटर का क्या नाम है? हार्वर्ड मार्क वन। द आईबीएम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर ASCC इज कॉल्ड मार्क वन। ये ठीक है, कंप्यूटर का नाम दे रखा है इन्होंने एक, क्या नाम है इसका? IBM ऑटोमेटेड सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, मतलब ASCC। इसे मार्क वन भी कहा जाता था। इट वॉज डेवलप्ड बाय होवर्ड एच आइकेन। इसको किसने बनाया था? होवर्ड एच आइकेन ने। इट वॉज द फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर that was more reliable than early machines. It marks the beginning of the era the modern computer and the real dawn of the computer age। ठीक है, अब जो ये कंप्यूटर था जो बना मार्क वन, हार्वर्ड मार्क वन, ये बहुत ही ज़्यादा अलग था। जो पिछले हमने कंप्यूटर पढ़ा था एबीसी के बारे में, ये बहुत सारे काम अपने आप करना इसने स्टार्ट कर दिया था। बस आप कमांड दो, ये काम अपने आप करने लग गया था। ठीक है, और यहीं से ही नए नए कंप्यूटर्स के बनने की जो स्टार्टिंग है वो हुई है। देख सकते हैं पिक्चर, कितना बड़ा है, एक रूम जितना बड़ा है ये कंप्यूटर। अभी तो आपके हाथ में आ जाता है, लेकिन ये वाला कंप्यूटर देखिए पूरे एक रूम जितना बड़ा है। दिख रहा है आपको? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? ENIAC एंड UNIVAC कंप्यूटर। ठीक है, देखते हैं क्या है इनका मतलब। ENIAC और इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। अब देखिए ENIAC
ये क्या फुल फॉर्म है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटेड कंप्यूटर या कैलकुलेटर। ठीक है, ये सबसे पहला आम कामों के यूज के लिए यूज़ करने वाला पहला कंप्यूटर था। पहले जो कंप्यूटर बनते थे सिर्फ कैलकुलेशंस करने के लिए बनाए जाते थे वो, लेकिन अब जो ENIAC और UNIVAC बना, ये बाकी कामों के लिए भी यूज़ किया गया। अब किसने बनाया था इस कंप्यूटर को, पढ़ते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन पेस्पर इकर्ड एंड जॉन मूचली एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्विया। ठीक है, किसने बनाया है इसको? दो जनों ने मिलकर बनाया है, जॉन पेस्कर इकर्ट और जॉन मुचली। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्विया, ये अमेरिका में जगह है, वहाँ पे कॉलेज है ये, वहाँ बनाया था ये। इट कुड बी प्रोग्राम टू सॉल्व डिफरेंट कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसको आप प्रोग्राम कर सकते थे अलग अलग काम करने के लिए। ठीक है, इन्हीं दोनों ने आगे चल के क्या बनाया? म्यूचली एंड इकर्ट लेटर डेवलप द UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। It was the first commercial electronic computer developed in the 1951. It could work with numeric as well as with text data. सबसे पहले तो उन्होंने बनाया था ENIVAC, उसके बाद इन दोनों ने बनाया UNIVAC। ये सबसे पहला ऐसा कंप्यूटर है जिसको दूसरे कामों के लिए यूज़ किया जा सकता था। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन के साथ साथ हम टेक्स्ट डाटा भी एंटर कर सकते थे इसके अंदर। ठीक है, तो 1951 में पहली बार ऐसा कंप्यूटर बना जिसके अंदर हम डाटा भी एंटर कर सकते थे और कैलकुलेशंस भी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए साइज देख रहे हैं आप कंप्यूटर्स का, पहले कंप्यूटर कितने बड़े बड़े हुआ करते थे, अब धीरे धीरे करके देखो छोटे होते जा रहे हैं कंप्यूटर अब, है ना? जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता जाता है चीज़ें उतनी छोटी होती जाती है। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की जनरेशन, कि पहले कंप्यूटर कौन से थे, फिर कौन से आए, फिर कौन से आए और अब कौन से हैं। ठीक है, the development of electronic computer took place in 5 distinct phases known as the generation of computers. अब देखिए जो कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो उसमें सुधार हुए हैं कंप्यूटर में, पहले कंप्यूटर से लेके और आज जो आपके हाथ में कंप्यूटर है, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जर्नी को पूरा 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इन 5 भागों को अलग अलग जनरेशन का नाम दिया गया है। ठीक है, इन ईच जनरेशन कंप्यूटर्स गॉट बेटर, cheaper, smaller, cheaper, more powerful than those previous generation। और हर जनरेशन में फ़ायदा क्या हुआ? जो कंप्यूटर से, जैसे फर्स्ट जनरेशन का कोई कंप्यूटर है तो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर और अच्छे से काम करेगा, उससे छोटा होगा, उससे सस्ता होगा और ज़्यादा पावरफुल होगा। उसके बाद थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आएगा जो उससे भी सस्ता होगा, उससे भी छोटा होगा और उससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा। इस तरह करते करते जनरेशन वाइज कंप्यूटर बनते गए। जी, क्या क्या फ़ायदे हुए? डिक्रीज इन साइज, जो कंप्यूटर का साइज हुआ करता था वो छोटा होता गया हर जनरेशन में। अभी हमने पिक्चर्स देखी थी और आज का देख सकते हैं आप। स्पीड, हर जनरेशन में कंप्यूटर के काम करने की स्पीड बढ़ती गई, साइज छोटा होता गया, काम करने की स्पीड बढ़ती गई। कॉस्ट, कॉस्ट, कंप्यूटर बिकेम मोर चीपर एंड हैंस एक्सेसिबल टू मोर पीपल विद ईच जनरेशन। और कॉस्ट क्या हुई? जो उनकी कीमत थी, कीमतें भी कम होने लगी ताकि ज़्यादा लोगों के पास उसको पहुंचाया जा सके। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? उसमें कितना डाटा डाल सकते हैं हम, वो भी बढ़ गया। तो जनरेशन के हिसाब से साइज कम हुआ कंप्यूटर का और उसकी कीमत कम हुई, और बड़ा क्या क्या? उसकी स्पीड बढ़ गई और उसकी काम करने की क्षमता भी बढ़ गई। ठीक है, देखिए और क्या कम हुआ? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, बिजली की खपत कम हुई। जैसे जैसे कंप्यूटर आगे बढ़ते गए तो बिजली कम खाने लगे वो। एक्यूरेसी, मतलब एक काम को कितनी अच्छी तरह से कर पाना बिना किसी गलती के, वो सब बढ़ गया।
अब कंप्यूटर जो है वो गलतियां बहुत ही कम करते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से, अगर हम कंपेयर करें तो। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं जो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, मैंने अभी आपको बताया 5 जनरेशन में बांटा गया उनको, तो एक एक करके पढ़ते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में इन सब में क्या था। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट जनरेशन के क्या फीचर्स थे, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक था ये, 1940 से लेके 1956 तक था। क्या क्या यूज़ होता था इन कंप्यूटर्स में, वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाते थे ये, बहुत बड़े साइज़ के थे और बहुत ज़्यादा महंगे भी थे। इनको रखने के लिए एयर कंडीशन लगाना पड़ता था रूम में, क्योंकि इतनी गर्मी प्रोड्यूस करते थे ये। और ये नॉन पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाया नहीं जा सकता था। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इसमें डाटा डालना और डाटा वापस लेना बहुत ही स्लो काम था। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के क्या क्या फ़ायदे थे, फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन, पिछले वाले कंप्यूटर से तेज था। प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, अब हम कंप्यूटर को बता सकते थे कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है, वो अपने आप कर सकता था अब काम। मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क वर यूज टू स्टोर डाटा, अब जो डाटा जो हमने काम किया उसको हम स्टोर भी कर सकते थे, बाद के काम के लिए उनको हम यूज़ भी कर सकते थे। अब साइज पहले से छोटा हो गया, ठीक है, और अब वो हीट भी कम प्रोड्यूस करने लग गए और कम बिजली खाने लगे। चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड जनरेशन फीचर्स 1963 से 1971 तक। यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, अब देखिए वैक्यूम ट्यूब की जगह ये यूज़ करने लग गए अब आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने कुछ देखा होगा इस तरह का डिवाइस, अगर कंप्यूटर आपने कभी खोला हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कभी खोली हो तो ये आईसी होती है। पावर कंजम्पशन वेरी लो एंड जनरेट लेस हीट, अब देखिए जो ये चीज़ है काम बहुत अच्छा करते हैं, कम बिजली खाते हैं और गर्मी भी कम पैदा करते हैं ये। प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, इसको प्रोग्राम करना, इसको काम बताना समझाना और आसान काम हो गया। एसी नीडेड, इनको भी एसी की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, स्मॉलर साइज तो बहुत छोटा हो गया था। अब देखिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स एंड स्मॉलर इन साइज, आजकल जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पिक्चर सामने, आपने देखा होगा इस तरह का कंप्यूटर आपने स्कूल में भी या कहीं और। ठीक है, ये सबसे छोटे कंप्यूटर्स हैं अभी तक के, इनको आप एक जगह दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं इसमें, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें आप इंटरनेट भी चला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन से हैं, जो अब हैं और आगे भी चलेंगे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विल बी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब देखिए जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो फ्यूचर के लिए हैं, वो अपने आप काम करने वाले में से है। मतलब उनको वो ऐसे कंप्यूटर, इनको आपको बताना भी नहीं पड़ेगा क्या काम करना है, वो अपने आप ही आपका काम करके दे देते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं स्मार्ट कंप्यूटर्स। ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है इन पे, इनका जो है, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर होंगे इनके पास अपना खुद का दिमाग होगा, ये सोच सकेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, ये चीज़ों को अपने आप पहचान सकते हैं कि कौन आगे से जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। जैसे रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स वे वही हैं, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो रोबोट्स ही हैं एक तरीके से। क्लियर? इनका जो प्रोसेसर है वो बहुत तेजी से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। चलिए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं एक बार हम, क्वेश्चन आंसर्स के आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। एक्सरसाइज पे आते हैं, ट्रू फॉल्स पे। अर्ली मैन यूज स्टिक्स एंड स्टोन्स फॉर काउंटिंग, जो पहले के लोग थे वो डंडी और पत्थरों को यूज किया करते हैं काउंटिंग के लिए, बिल्कुल यस, ट्रू आएगा। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड बाय जीएम जैकवर्ड,
जो सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो जीएम जैकवार्ड ने बनाया था? चलिए चेक कर लेते हैं। जी नहीं, पहला बनाया था पैस्कलिन ने। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फॉल्स। द एनेटोस्कोप बेरी कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। बिल्कुल हाँ, हमने पढ़ा था ये अभी। एबीसी जो था सबसे पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फोर्थ, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर। बिल्कुल नहीं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर तो वो है जो हम आज यूज़ करते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है जो कि फ्यूचर के लिए है, तो ये फॉल्स आएगा। अबेकस वॉज द लास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अबेकस क्या, तो सबसे वो पिछला आखिरी कैलकुलेटिंग डिवाइस था? बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर भी थे इसके बाद। फॉल्स। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड बाय। सबसे पहले जो मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था? वो ब्लेस पास्कल। हरमन हॉरिसन वॉज एन डैश साइंस स्टैटिस्टिशियन। जो हरमन हॉरिस था वो क्या था? अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन। तो सबसे पहले कंप्यूटर जो बने थे वो किस चीज़ पे बेस्ड थे? वो वैक्यूम ट्यूब्स। चार्ल्स बेबेज डिजाइन एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड अ डिफरेंस मशीन। जो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी उसका क्या नाम था? डिफरेंस इंजन। ठीक है, राइट। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑन द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर? अब इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या क्या काम किया था इन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ आपको, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के बारे में क्या लिखा है? देखिए, चार्ल्स बेबेज के बारे में आपको लिखना है यहाँ से, इन से लेके इंजन तक। ठीक है, ये लिखना है आपको चार्ल्स बेबेज के बारे में। उसके बाद कौन है? फर्स्ट चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, लेकिन उसके बाद से चैप्टर इजी लगेंगे आपको और समझने में भी आसान होंगे। जोसेफ मैरी जैकवार्ड के बारे में कहाँ मिलेगा? देखिए ये रहा, इनके बारे में आपको लिखना है यहाँ जेएम से लेके डिज़ाइन तक। ठीक है, उसके बाद कौन है? जॉन नेपियर। ये रहा, इनके बारे में आप लिखेंगे इन से लेके सब्ट्रैक्शन तक। क्लियर? उसके बाद है ब्लेस पास्कल। अब ब्लेस पास्कल जी ने क्या किया था? ब्लेस पास्कल से क्या किया था? देखिए, इनके बारे में आप लिखेंगे द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल इन 1941। ठीक है, इनके बारे में आप ये लिख देंगे। और कौन है अब? हरमन हॉलेट। ये रहा, इनके बारे में आप क्या लिखेंगे? हरमन से लेके यूएसए तक आप इसमें नोट कर लेंगे बुक में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। अब हम टिक द करेक्ट वन। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। इन 1617 जॉन नेपियर इन्वेंटेड द कैलकुलेटर डिवाइस कॉल्ड द। जॉन नेपियर ने कौन सी कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी? नेपियर बोन्स। व्हाट डिड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज? तो सबसे पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या यूज करते थे? वो करते थे वैक्यूम ट्यूब। डैश इज यूज अ सीरीज ऑफ मूवेबल बीड्स और रॉक्स। जिसमें मोती के दाने हुआ करते थे उसमें क्या है? वो अबेकस।
solve the puzzle. These components were used in second generation computers. इनको हम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज करते थे, क्या नाम है इनका? चलिए क्रॉसवर्ड कंप्लीट करते हैं. These components were used in second generation computer. ये कंपोनेंट सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज करते थे, क्या नाम है इनका? ट्रांजिस्टर्स. TRANSISTORS. ठीक है. थर्ड, इट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर. सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था? पास्कलिन. तो PASCLINE. ठीक है, स्पेलिंग आप यहाँ से देख लीजिए. PASCALINE. सर जॉन नेपियर कंस्ट्रक्टेड. जॉन नेपियर ने क्या बनाया था? नेपियर बोन्स. NAPIERBONES. द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड बाय ईकर्ट एंड मूचली. सबसे पहला इन दोनों ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था? क्या नाम था उसका? ENIVC. देखिए ये रहा ENIAC. ठीक है, ENIAC. आगे, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सा था? अबेकस. ABACUS. अबेकस. ठीक है, तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है. इसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो क्या आप नोटबुक में नोट कर लेंगे. ठीक है, समझ में आया पूरा लेसन आपको? लेसन थोड़ा बोरिंग है, ये हिस्ट्री के बारे में है. आगे से अगले जो चैप्टर होंगे वो इजी होंगे और समझने में भी आपको आसान रहेंगे वो. ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए. ठीक है, घर पे रहिए. अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाकर जरूर जाइए. थैंक यू एवरीवन.